सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम एशिया एक बार फिर भू राजनीतिक भूचाल की चपेट में है। दो ऐसे देश आमने सामने खड़े हैं जिन्हें कभी एक दूसरे का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ये टकराव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि छाया युद्ध, गुप्त गठबंधन और अल्टीमेटम की राजनीति तक पहुंच चुका है। और इसी बीच इस कहानी में तुर्की की एंट्री, पाकिस्तान और मिस्र की दुविधा और इजराइल की परछाई पूरे समीकरण को और खतरनाक बना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी और यूएई के बीच जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से पाकिस्तान में खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने जो दावे किए हैं वो अगर सच हैं तो आने वाले दिनों में पूरा पश्चिम एशिया नई जंग के मुहाने पर खड़ा होगा। सूत्रों और खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से आदिल राजा का दावा है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर्दे के पीछे यूएई के खिलाफ एक संगठित अभियान चला रहे हैं। ये जंग सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि इसके संकेत अब जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। सबसे बड़ा संकेत, गाजा में सीधे मदद भेजने का सऊदी फैसला। अब तक गाजा में मदद भेजने का श्रेय यूएई को मिलता रहा था, लेकिन अचानक सऊदी का ये कदम सीधे सीधे ये संदेश देता है कि रियाद अब अबू धाबी को साइडलाइन करना चाहता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने तुर्की और कतर के साथ मिलकर एक नया रणनीतिक गठबंधन खड़ा किया है। इस गठबंधन का मकसद साफ बताया जा रहा है, उन सरकार विरोधी गुटों को कमजोर करना जिन्हें यूएई का समर्थन हासिल है। चाहे बात हो लीबिया, सूडान, सोमालिया या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, हर जगह सऊदी और यूएई एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में सबसे मुश्किल स्थिति में है पाकिस्तान और मिस्र। दोनों देश किसी एक खेमे में खुलकर जाने से डर रहे हैं और यही बात सऊदी अरब को नागवार गुजर रही है। आदिल राजा का दावा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में है। उनकी नींद उड़ी हुई है। सऊदी को शक है कि अगर यूएई के पीछे कोई अरब समर्थन है तो वो मिस्र और पाकिस्तान हो सकता है। यही वजह है कि आसिम मुनीर की एमबीएस यानी कि सऊदी प्रिंस से मुलाकात नहीं हो पा रही है और सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी आर्थिक डील तक रद्द कर दी। वहीं दूसरी तरफ सऊदी की ओर से एक एक्टिव कैंपेन भी चलाया जा रहा है जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि गाजा युद्ध के दौरान यूएई ने इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार भेजे। आदिल राजा के इन आरोपों ने अरब दुनिया में यूएई इजराइल रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या सऊदी और यूएई की ये खाई खुली जंग में बदलेगी या फिर ये लड़ाई प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक दबाव तक सीमित रहेगी? क्या पाकिस्तान और मिस्र आखिरकार किसी एक पक्ष को चुनने पर मजबूर होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की राजनीति पर पड़ेगा? वैसे एक बात तो तय है, तुर्की, कतर और सऊदी की नई धुरी पश्चिम एशिया की पावर बैलेंस को बदल रही है और अगर ये टकराव यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में पश्चिम एशिया सिर्फ युद्ध की खबरें नहीं देगा बल्कि नई सीमाएं, नए गठबंधन और नई दुश्मनियां भी तय करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।